हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हमारा क्लास का पहला दिन होने वाला है और आज के क्लास में हम लोग पहले ये जान लेंगे कि हमें इस साल क्या क्या पढ़ना है। इस क्लास 1 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपना अपना बुक देख रहे होंगे, तो कुछ इसी प्रकार आपका बुक का इंटरफेस होगा, जिसमें फर्स्ट पेज नंबर आपको ये कुछ बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सेकंड पेज नंबर में प्रीफ्रेस मिलेगा, ये बुक किस किस चीज़ों के, जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, फैक्ट टू नो, क्या क्या चीज़ें इस बुक में चैप्टर के अंदर रहने वाली है। अब हमारा मेन चीज आ जाता है कंटेंट, कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, मेन चीज क्या आ जाता है हमारा, ये भी कंटेंट आ जाता है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे आवर वर्ल्ड। यूनिट 1 हमारा क्या हो जाएगा, आवर वर्ल्ड, यानी कि यूनिट 1 हमारा जो होगा ये हमारी दुनिया के बारे में होगा। ठीक है, जिसमें एक चैप्टर हमारा मिल जाएगा। एक चैप्टर में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 हमारा आ जाता है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट, पौधों की दुनिया। यूनिट 2 हम लोग पढ़ेंगे जो कि किसके बारे में होगा, पौधों की दुनिया के बारे में होगा। ठीक है, जिसमें सेकंड नंबर चैप्टर हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को क्लासिफाई करेंगे हम लोग। तीसरा नंबर चैप्टर होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों के प्रकार। ठीक है, अब फोर्थ नंबर चैप्टर हमारा हो जाएगा प्लांट और वाइटल। ठीक है, उसके बाद जब फोर्थ चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा यूनिट 3 शुरू हो जाएगा। यूनिट 3 हमारा क्या है, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की दुनिया। ठीक है, पहले हम लोगों ने अपनी दुनिया यानी कि हम लोगों की दुनिया के बारे में पढ़ा। दूसरा यूनिट हमारा था पौधों की दुनिया के बारे में। तीसरा यूनिट है हमारा द वर्ल्ड ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। फिफ्थ नंबर चैप्टर में हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर आ जाएगा हमारा एनिमल्स फूड एंड शेल्टर, यानी कि जानवर, उसके घर और उसका खाना। ठीक है, उसके बाद यूनिट 4 हमारा शुरू हो जाता है। यूनिट 4 हमारा शुरू हो जाएगा, जिसमें आवर बॉडी एंड इट्स नीड, यानी कि हमारा शरीर और उसकी जरूरतें। ठीक है, हमारा शरीर और उसकी जरूरतें, ये चीजें आ जाती हैं। जिसमें 7th नंबर चैप्टर हमारा हो जाएगा ह्यूमन बॉडी, यानी कि हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। 8 नंबर चैप्टर हो जाएगा डेवलपिंग गुड हैबिट्स, इनकी अच्छी आदतों को डेवलप करना, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे 9 नंबर चैप्टर सेफ्टी रूल्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा यूनिट 5 आ जाता है। यूनिट 5 आ जाता है। यूनिट 5 में हमारा आ जाएगा क्या, आवर यूनिवर्स। यूनिट 5 हमारा हो जाएगा आवर यूनिवर्स, यानी हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, 10 चैप्टर नंबर, इसमें हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मौसम के बारे में, सीजन के बारे में।
आई बात समझ में? चलिए, अब आता है हमारा, जब हम ये सारा चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हमारा आएगा रिवीजन टेस्ट पेपर 1 एंड 2। ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर 3। जब 1 और 2 खत्म कर लेंगे तो टेस्ट पेपर 3 आ जाएगा, उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर आ जाएगा। बेसिकली यही हमारा कंटेंट है और इस पूरे साल हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला चैप्टर, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि यूनिट नंबर 1 का हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज ये देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स देखेंगे। दूसरा लिविंग थिंग्स जानेंगे। तीसरा नॉन लिविंग थिंग्स जानेंगे। चौथा डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पांचवा नंबर नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आता है यहां हमारा थिंग्स इन नेचर, यानी कि हमारे नेचर में जो चीजें हैं वो क्या है। पहली चीज है लिविंग थिंग्स, दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा हमारा प्लांट और एनिमल आ जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स में नेचुरल और मैन मेड थिंग आ जाएगा, इसको हम आगे क्लासिफाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे थिंग्स को हम क्लासिफाई करेंगे। When we look at things in nature, we find that there are many things in nature. जब भी हम नेचर या अपने अगल बगल में किसी भी चीज को देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिसमें से कुछ चीजें जो हैं वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और कुछ चीजें नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। क्या कोई भी चीज हम अपने अगल बगल में देखते हैं तो वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती है या नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। सम ऑफ थिंग्स आर लिविंग एंड सम ऑफ अदर्स आर नॉन लिविंग। कुछ चीजें लिविंग थिंग्स होती है और कुछ चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती है। वी कैन क्लासिफाई ऑल थिंग्स इनटू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और जितनी भी चीजें हम नेचर में देखते हैं, अपने अगल बगल देखते हैं, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों को हम लोग दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला लिविंग थिंग्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स में रख सकते हैं उसको। दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स में रख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, वहां पे आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, जैसे कि क्या देख रहे होगे, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता होगा तो कुत्ता को देख रहे होंगे। फूल का पौधा होगा, अगर आपके बालकनी में लगा हो तो फूल का पौधा होगा। बहुत सारी चीजें आप देख रहे होंगे। तो अब आप सारी चीजों को क्लासिफाई कीजिए कि कौन कौन सा लिविंग थिंग्स है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप जब क्लासिफाई करोगे तो आप ये पाओगे कि आपका जो रैबिट हो या फिर जो भी पेट एनिमल्स हो, कुत्ता बिल्ली जो भी हो, वो आपका आ जाएगा लिविंग थिंग्स में। जो फूल का पौधा आप देख रहे हो अपने सामने, वो आ जाएगा लिविंग थिंग्स में। और पेन, पेपर, पेंसिल, बुक्स, ये सब जो आप देख रहे हो, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। आई बात समझ में?
अब आता है लिविंग थिंग्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर एलाइव। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जीवित चीजें होती है। लिविंग थिंग्स जो होता है वो जीवित चीजें होती है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, इटीसी। यानी कि जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे जो हैं लिविंग थिंग्स हैं। क्या जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि आदमी, औरत, लड़का, लड़की, ये सारे जो हैं क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। दूसरा, एनिमल्स, काऊ, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, इटीसी। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, वे सारे भी लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सारे जो हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। तीसरा, बर्ड्स, क्रो, पीकॉक, ईगल, काइट, ईटीसी। जितनी भी पक्षियां हैं वे सारे भी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। जितनी भी पक्षियां हैं वे सारे भी लिविंग थिंग्स ही हैं। जैसे पैरोट, क्रो, ईगल, वल्चर, आउल, स्पैरो, ये जितने भी चिड़िया हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वे सारे लिविंग थिंग्स हैं। 4 नंबर, वाटर एनिमल्स, फिश, क्रोकोडाइल एंड अदर वाटर ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, वे सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। वाटर एनिमल जैसे कि फिश, टर्टवाइज, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, ये सब जो है ये सारे लिविंग थिंग्स ही हैं। आई बात समझ में? अब है हमारा नॉन लिविंग थिंग। अब क्या है हमारा? नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा? These things do not have life in them. एग्जाम्पल, कार, टेबल, पेन, etc. वे चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है, वैसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है, वे सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होती है। तो वो सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है। जैसे कार, बस, ट्रक, टेबल, पेन, पेंसिल, ये सब जो भी चीजें हैं वे सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दिस कैन बी नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नेचुरल थिंग्स भी हो सकते हैं या मैनमेड थिंग भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कोई भी मैनमेड थिंग जो है ये तो फिक्स है कि जो भी मैनमेड चीज है वो सारे की सारे नॉन लिविंग थिंग्स ही है। और कुछ कुछ नेचुरल थिंग्स भी हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर आता है नेचुरल थिंग। सम थिंग्स लाइक द सन, द मून, रॉक्स, वाटर, etc. which are not made by human beings are called natural things. वैसी चीजें जिन्हें हम लोग नहीं बना सकते हैं, जिन्हें कोई भी आदमी, कोई भी ह्यूमन बींग्स उसे नहीं बना सकता है, उसे हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर, ये सब जो चीजें हैं उसे ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते हैं। ये जो होती है ये नेचुरल थिंग्स ही होती है। दूसरा नंबर है हमारा दूसरा नंबर मैनमेड थिंग। अब हम लोग जानते हैं कि मैनमेड थिंग्स क्या होता है।
Some non-living things like rubber, pencil, book, clothes, etc. that are made by human beings are called man-made things. कुछ चीजें जैसे कि पेंसिल, रबर, शार्पनर, बुक, क्लोथ्स, ये सब जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आदमियों के द्वारा बनाई जाती है। इसे ह्यूमन बींग्स ही बनाता है, तो इसलिए इसे हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप इमेजिन कीजिए, पानी कोई भी आदमी बना सकता है? नहीं बना सकता है। रॉक, माउंटेन, ये सब चीजें जो है ये कोई भी आदमी नहीं बना सकता है, इसे नेचर ही बनाती है। अब आगे का टॉपिक क्या है? डिसिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिसिमिलरिटी है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज। लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल बहुत अलग हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ। लिविंग थिंग्स जो है सांस ले सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रेथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है। आई बात समझ में? तीसरा नंबर, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। लिविंग थिंग्स को एयर, वाटर, फूड, इन सभी चीजों की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसे कोई भी जरूरत नहीं होती है एयर, वाटर और फूड की। आई बात समझ में? फोर्थ नंबर है, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता है खुद से। जब तक हम उसको मूव ना कराएं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील कर सकता है, वो महसूस कर सकता है। फिफ्थ नंबर, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो किसी भी चीज को फील नहीं कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो किसी भी चीज को फील नहीं कर सकता है। 6 नंबर पॉइंट है, लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहां पे हम लोग आते हैं तो यहां पे हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज हमारा एक्सरसाइज है, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।